कभी सोचा है जब लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आते हैं, कोई अचानक सवाल पूछ ले या भीड़ के सामने बोलना पड़ जाए, तो हमारा दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बनता है? वो खालीपन। जब सब कुछ सामने होते हुए भी हम सही शब्द नहीं ढूंढ पाते, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है और बाद में रिग्रेट होता है, यार थोड़ा स्मार्टली बोल देता तो कितना बढ़िया इंप्रेशन आता। अरे यार, ये बात मुझे उस समय क्यों याद नहीं आई? अगर मैंने ये बात उस मोमेंट पे बोली होती तो शायद डील डन हो जाती। तो मोमेंट में तेज़ दौड़ना सीख सकते हो, वो भी बिना घबराए। यही है इस सफ़र की शुरुआत। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर एक ऐसी स्किल जो न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगी बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी ऐसा बूस्ट देगी कि लोग आपको सुनने के लिए जेन्युइनली रुके रहेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोचने से पहले डर निकालो। कम्युनिकेशन की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है डर। हम बोलने से पहले ही सोच लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं बेवकूफ़ ना लगें या फिर गलत ना निकल जाए, और इस डर से हम सोच ही नहीं पाते, तो बोलना तो दूर की बात है। माइंड में डर बैठा रहेगा, थॉट प्रोसेस ब्लॉक रहेगा। डर को निकालने का तरीका कोई भी भारी टेक्निक नहीं है, बस थोड़ा सा खुद को यह याद दिलाना कि सामने वाला भी इंसान है, उसके भी डाउट्स हैं, उसकी भी नर्वसनेस है। जब आप दूसरों को परफेक्ट मानना छोड़ोगे तभी आप इम्परफेक्शन से डरना भी बंद करोगे। कम्युनिकेशन कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं है, यह आपकी एक स्किल है जो आपको दिखाती है कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। ये तो बस कनेक्शन बनाने की कोशिश है। जब आप इस बात को जेन्युइनली फील करोगे ना, तो आपके वर्ड्स आपके आप ऑथेंटिक बनेंगे, माइंड एकदम खुला और आइडियाज़ बहने लगेंगे। याद रखना, कम्युनिकेशन में परफेक्शन का प्रेशर जितना कम होगा, आपकी थिंकिंग स्पीड और टॉकिंग स्पीड दोनों ही शार्प होंगी। जैसे क्रिकेट में जब कोई फ्रीली खेलता है तो उसके शॉट्स नेचुरली निकलते हैं। जब किसी को ये आज़ादी होती है कि वो जिस तरफ चाहे उस तरफ शॉट मारे, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि डरना छोड़ो और कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू करो। चैप्टर 2, सोचना नहीं बहाव में बहना सीखो। अब जब डर थोड़ा कम हो गया है तो अगला स्टेप आता है फ्लो पकड़ना। सोचने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बहाव में रहना। बहुत बार होता है ना कि हम एक लाइन में बोलते हैं, फिर पॉज कर जाते हैं सोचने के लिए अगली लाइन क्या हो, और इन सब चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। इसी चक्कर में हमारी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होती और ऐसा लगता है कि हम कोई टुकड़ों में कहानी बोल रहे हैं। माइंड में लगातार कन्वर्सेशंस बिखरने लगती है और जज करना बंद करना पड़ेगा कि जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है या नहीं। कम्युनिकेशन कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं, यहाँ हर लाइन का सही जवाब चाहिए। असली बात है मोमेंटम में रहना। जैसे दो चाय पीते हुए बात करते हैं, वैसे ही जब आप अपने माइंड को परमिशन दोगे फ्री फ्लो करने की, तो मैजिक शुरू होगा। आप खुद नोटिस करोगे कि बिना सोचे सेंटेंसेस जुड़ते जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो नॉर्मल लगती थी वो भी इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। ये मत सोचो कि जो बोल रहे हो उसमें कितना लॉजिक है, पहले ये सोचो कि उसमें कितना इमोशन है, क्योंकि लोग आपके शब्द को लॉजिकली नहीं इमोशनली कनेक्ट करते हैं और इमोशंस ही लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ते हैं। कन्वर्सेशन में कनेक्ट करने के लिए स्मार्टनेस से ज़्यादा ज़रूरी है फील करना। जब आप बोलें तो सामने वाले को आपके शब्द सिर्फ सुना ही ना दें बल्कि फ़ील होने चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बातों को कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। जब फील से बोलोगे तो ऑटोमेटिक माइंड तेज़ी से सोचेगा और जुबान उसके साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगी। जैसे कोई रिवर बहती है बिना रुके, वैसे ही आप अपने वर्ड्स को बहने दो। चैप्टर 3, अपनी स्टोरी को अपनाओ। अब कम्युनिकेशन में एक और सबसे पावरफुल चीज़ आती है, अपनी स्टोरी को अपनाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि बोलने के लिए कोई बड़ी बात चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आपकी रियल लाइफ की छोटी छोटी स्टोरीज ही सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। ऑडियंस कोई हीरो सुनना नहीं चाहती, वह रिलेटेबल इंसान सुनना चाहती है। जब आप अपनी रियल कहानी से बात शुरू करते हैं, जैसे बचपन की कोई फ़नी गलती या कोई छोटी सी जीत, तो सामने वाला आपकी बाइक पकड़ लेता है और उसे अपना बचपन याद आता है, और इसके साथ साथ ही वो आपको दिल से कनेक्ट करता है और उसे आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है।
अपनी स्टोरी के पीछे ना तो शर्म होनी चाहिए, ना ही ओवर एक्साइटेडमेंट। बस जैसे हो वैसे ही शेयर करना सीखो। नॉर्मल लाइफ के वो प्रिंसिपल मोमेंट और सिंपल मोमेंट्स, जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट्स में लास्ट मिनट का काम करना या किसी दोस्त की शादी में कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, ये सब रिलेटेबल मेमोरीज होती हैं। इन्हीं को कैजुअली शेयर करना सीखो। जब अपनी स्टोरी में आप प्राउडली ऑन करते हो तो उसमें एक अलग ऑथेंटिसिटी आ जाती है। और याद रखना, लोग वर्ड्स भूल सकते हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं भूलते, क्योंकि जब आप उनके साथ कुछ फ़ील कराने वाली बातें करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा के लिए एक याद बना देती हैं। अगर आपकी स्टोरी उन्हें एक छोटी सी मुस्कान भी दे गई तो कन्वर्सेशन आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसलिए कम्युनिकेशन में कोई बड़ा एजेंडा सोचने से अच्छा है आप असली स्टोरी को कनेक्ट करें। जब आप खुद से कंफर्टेबल हो जाते हैं तो सोच भी नेचुरली फास्ट हो जाती है, बात भी स्मार्टली निकलती है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तब होता है जब माइंड में बहुत सारी बातें एक साथ घूम रही होती हैं। कभी कभी ना हम इतने सारे आइडियाज़ इकट्ठा कर लेते हैं कि सही वक्त पर कुछ भी क्लियर नहीं होता। यह वैसे ही है जैसे किसी छोटे पाइप में ज़बरदस्ती पूरा पानी भरने की कोशिश करो तो फ्लो रुक जाता है। सोच को खाली करना एक कला है और इसको सही तरीके से मोमेंट में लाना। पास्ट में क्या कहा, फ्यूचर में क्या कहना है, इन सब के बारे में सोचकर खुद को कंफ्यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्ट उस मोमेंट पर फोकस करो जहां आप हो। सामने वाला क्या बोल रहा है उसी पर पूरी अटेंशन रखो। ये चीज़ आपको अगले शब्द बोलने का मौका देगी। माइंड को क्लियर रखना मतलब ये नहीं कि माइंड में कोई थॉट नहीं होगा, बल्कि ये है जो भी थॉट होगा उसी समय रिलेवेंट होगा। जैसे अगर कोई दोस्त आपको बताए कि उसकी नई जॉब लगी है तो दिमाग वहीं रुके, उसे बधाई दो। एक्साइटमेंट फील करना, ना कि उस जॉब से जुड़ी अपनी 10 पुरानी कहानियाँ याद करने में लग जाओ। जब माइंड हल्का रहेगा तो रियल टाइम में सोचने की स्पीड भी बढ़ेगी। एक हल्का माइंड तेज चलता है, यह कभी मत भूलना। चैप्टर 5, सुनना भी एक कम्युनिकेशन है। अक्सर हम कम्युनिकेशन को बस बोलने तक ही सीमित समझ लेते हैं, लेकिन सच बताऊं तो बोलने से भी बड़ा टैलेंट है सुनना। जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाला अपने आप को कम्युनिकेशन में जगह देता है और ख़ुद को एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझता है और उसे लगता है कि सामने वाला भी उसकी बात को अटेंशन दे रहा है, जिससे उसे बोलने में और अपनी स्टोरी शेयर करने में काफ़ी इंटरेस्ट पैदा होता है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हर कोई ये कला नहीं जानता, क्योंकि लोग जब अपनी बात शुरू करते हैं तो हम सुनने से पहले उनकी कहानी में अपनी बात घुसेड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी बातों को पकड़ते हैं। अरे ऐसा नहीं था, ऐसा था, वैसा नहीं था, ऐसा था। तो ये सब चीज़ें बोलने वाले को काफ़ी कन्फ्यूज़न में डाल देती हैं और वो आपके साथ खुलकर कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम किसी की बात को शुरू करने से पहले ही कोई आंसर रेडी कर लेते हैं और उसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते। इफ़ेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है पूरी बॉडी लैंग्वेज से, पूरे माइंड से और पूरे दिल से सामने वाले की बात को सुनना और ऑब्ज़र्व करना। जब आप ऐसे सुनते हो तो आपके जवाब भी नेचुरली उसी फ्लो में आते हैं जिसके सामने वो बात हो रही है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डांस में दोनों पार्टनर एक दूसरे के मूव्स को फील करके डांस करते हैं। जब आप सुनना सीखते हो तो आपकी स्पीकिंग स्किल और अपने आप अपग्रेड होती है। और कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी स्मार्टनेस यही है कि सामने वाले को ये फील कराना कि उसकी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब सामने वाला वैल्यूड फील करता है तो पूरा कन्वर्सेशन ईजी, नेचुरल और मीनिंगफुल बन जाता है। और यकीन मानो ऐसे कम्युनिकेशन बहुत रेयर होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा याद भी रखी जाती हैं। चैप्टर 6, रिहर्सल नहीं रियल प्रैक्टिस करो। अब बात आती है प्रिपरेशन की। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पीच तैयार करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि रियल कम्युनिकेशन क्लासरूम या रिहर्सल रूम में नहीं होती, वो होती है डे टू डे लाइफ में। प्रैक्टिस करनी है तो रियल लाइफ कन्वर्सेशन में करो। हर छोटी बात, हर छोटी गैदरिंग, हर मीटिंग, ये सब प्रैक्टिस ग्राउंड हैं। जब आप किसी दुकान वाले से बात करते हो, जब किसी रिश्तेदार से कैजुअली बात करते हो, ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने कम्युनिकेशन को साफ करने के लिए। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। एक दिन फुल एनर्जी से प्रैक्टिस करके फिर हफ्ते भर भूल जाने से कुछ नहीं बदलता। कम्युनिकेशन एक मसल, एक स्किल की तरह है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए लोगों से स्मॉल टॉक करो, ओपिनियन शेयर करो और नए नए फ्रेंड्स बनाओ। ये चीज़ें आपको आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते।
शुरुआत में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फ्लो बनने लगेगा और आपके अंदर से इंट्रोवर्टनेस ख़त्म होती जाएगी। माइंड भी सीख जाएगा कि कैसे तेज़ी से सोचना है और ज़ुबान से स्मूथ निकलना है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जितना आप रियल प्रैक्टिस करोगे उतना आपको किसी स्क्रिप्ट या प्रिपेयर्ड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एकदम नेचुरली और फ्लो में बात करना सीख जाओगे, बिना घबराए, बिना रटे। चैप्टर 7, सवालों को अपना दोस्त बनाओ। कम्युनिकेशन में सबसे अंडरस्टैंडेड चीज़ होती है सवाल पूछना। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो सामने वाले को कैसा लगेगा, हमें कुछ नहीं आता या हम एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन सच तो ये है कि सवाल आपके कम्युनिकेशन को ना सिर्फ गहरा बनाते हैं बल्कि आपको नेचुरली स्मार्ट दिखाते हैं। आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। और बढ़िया बात तो ये होती है कि सवाल पूछने से कन्वर्सेशन का पूरा बोझ आपके सिर से उतर जाता है। सामने वाला ऑटोमेटिकली अपनी बात खुलकर बताने लगता है और आपको बस फ्लो पकड़कर कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना होता है। जैसे अगर कोई आपके नए बिजनेस के बारे में बता रहा है तो सीधा एक छोटा सवाल फेंक दो, अच्छा इसकी शुरुआत कैसे हुई, या सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा जब आपने इस बिज़नेस को शुरू किया। बस इतना सा पूछते ही सामने वाला एक्साइटेड हो जाएगा और अपनी स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर करेगा। सवाल पूछना कम्युनिकेशन में ऑक्सीजन भरने जैसा है। जितना सही सवाल उतना ज़्यादा फ्रेश कन्वर्सेशन। और जब आप पूछने की आदत डाल लेते हो तो आपके दिमाग को भी रियल टाइम में फास्ट सोचना आ जाता है, क्योंकि हर सवाल एक नया रास्ता खोल देता है। चैप्टर 8, रुकने से मत डरना। बहुत बार कम्युनिकेशन में हम ये सोचकर घबरा जाते हैं कि बीच में रुक गई तो सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन यकीन मानो साइलेंस भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है। हर वक्त लगातार बोलते रहना ज़रूरी नहीं है। कई बार छोटा सा पॉज कन्वर्सेशन को और भी पावरफुल बना देता है। पॉज देने से दो कमाल की चीज़ें होती हैं। एक तो आपको 1 सेकंड मिलता है सोचने का, और दूसरा सामने वाले को भी आपकी बात प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। जैसे जब आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बोल पड़ते हैं, थोड़ा रुकते हो तो सामने वाला नेचुरली अटेंटिव हो जाता है कि अब कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला है। साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता, बस हमें उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करना आना चाहिए। अगर बातचीत में आपको कुछ सेकंड का पॉज लेना पड़े तो बिना शर्मिंदगी के लो, आंखों में नज़र मिलाए हुए हल्की सी मुस्कान के साथ। ये दिखाता है कि आप कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हो, ना कि घबराहट से भाग रहे हो। कम्युनिकेशन की ब्यूटी इसी में है, बोलने से उतनी ही ताकत आती है जितनी चुप रहने से आती है। और जब आप इस बैलेंस को पकड़ लेते हो तो आप सच में स्मार्ट कम्युनिकेटर बन चुके हो। चैप्टर 9, अपनी एनर्जी को मैनेज करो। कम्युनिकेशन एक हिडन वेपन होता है, आपकी एनर्जी। आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हो। अगर आपकी वॉइस में डलनेस होगी, एक्सप्रेशन में थकावट होगी तो सबसे शानदार बातें भी बेअसर लगेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर एक हल्की सी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो सिंपल बातें भी इंटरेस्टिंग होती हैं। अब यहाँ एनर्जी का मतलब ये नहीं कि हर टाइम लाउड या ओवर एक्साइटेड होना है। एनर्जी का मतलब होता है प्रेजेंस, यह दिखाना कि आप मोमेंटम में हो, पूरी तरह से वहाँ हो जहाँ आपको होना चाहिए। जैसे किसी दोस्त की शादी में हम नेचुरली खुश होकर बात करते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन में एक अलाइव फीलिंग होनी चाहिए। अगर आप अंदर से बोर फील कर रहे हो या बिना इंटरेस्ट के बात कर रहे हो तो सामने वाला 2 मिनट में समझ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कन्वर्सेशन करने से पहले खुद को इंटरनली थोड़ा पंप कर लो, एक छोटा सा डीप ब्रेथ लो। अपने आप को याद दिलाओ कि ये मौका है कनेक्ट करने का, इम्प्रेस करने का नहीं। और फिर अपनी नेचुरली एनर्जी से बात करना शुरू करो। जब एनर्जी सही हो तब ना वर्ड्स खुद ब खुद सही जगह पर पहुंचते हैं और लोग सिर्फ आपको शब्दों से नहीं आपकी प्रेजेंस से याद रखते हैं। चैप्टर 10, अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलो। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। लेकिन ये कोई ड्रामेटिक जंप नहीं है, यह स्टेज पर चढ़ना जैसा है और हज़ारों लोगों के सामने बोलने लगने जैसा। रियल ग्रोथ धीरे धीरे होती है और छोटे छोटे स्टेप से। जैसे अगर आप अभी सिर्फ दोस्त के बीच कंफर्टेबल हो बोलने में तो कोशिश करो किसी अननोन पर्सनल के साथ कैजुअली बात करने की, चाहे वो दुकानदार हो या नया कलीग। जब आप छोटी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करते हो तो आपका माइंड रियल टाइम सोचने में ट्रेंड होने लगता है। शुरुआत में दिल धड़कन तेज़ी होती है, थोड़ा अटक सकते हो, पर यही तो प्रैक्टिस का असली मज़ा है। जैसे जैसे मसल्स बिल्डअप होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगी वैसे वैसे आपकी कम्युनिकेशन मसल भी बिल्ड होगी और कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग होता है।
और धीरे धीरे वो दिन भी आएगा जब कोई सिचुएशन हो, कैसी भी जगह हो, आपको डर नहीं लगेगा। आप बोलोगे बिना किसी फ़ियर के, बिना किसी हेजिटेशन के, और आपको ये स्किल धीरे धीरे ही बिल्ड करनी पड़ेगी। चैप्टर 11, अपने आप से कनेक्शन बनाओ। कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों से कनेक्ट करने का तरीका नहीं, यह खुद से कनेक्ट करने की भी जर्नी है। अगर खुद से इमोशन, खुद की फीलिंग्स, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस से कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो दूसरों से भी सही से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप खुद को अच्छे से समझते हो तो आप बातचीत में अलग तरह की ऑनेस्टी आ जाती है जो सामने वाले को डायरेक्टली फील होती है। और आज इस दुनिया की जहाँ सब दिखावे में उलझे हैं, वहाँ जेन्युइन इंसान रेयर हीरे जैसा लगता है। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, सोचते हैं हर बात एकदम सही होनी चाहिए, हर वर्ड परफेक्टली निकलना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। छोटे छोटे स्लिप अप्स, गलत शब्द, गड़बड़, ये सब बहुत नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन छोटी गलतियों से डरने लगते हैं। कम्युनिकेशन का असली मज़ा तब आता है जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, जैसे अगर आप बात करते हुए किसी वर्ड को गलत बोल दो तो हल्की हंसी में उसे सुधार दो बिना किसी गिल्ट के। इससे सामने वाला भी रिलैक्स फील करता है और कन्वर्सेशन ज़्यादा ह्यूमन बनती है, रोबोटिक नहीं। गलतियों को लेकर कूल होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकता है, क्योंकि तब आप खुद को अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते, और जब प्रेशर नहीं होता तो माइंड भी नेचुरली तेज चलता है और जुबान भी बिना रुके अपने आप आइडिया फ्लो करती है। याद रखो, जो इंसान अपनी गलतियों से डरता नहीं, कम्युनिकेशन की दुनिया में वो सबसे आगे निकलता है। चैप्टर 13, हर बातचीत को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझो। कम्युनिकेशन को अगर आप एक एग्ज़ाम की तरह लोगे तो हर बार नर्वसनेस आएगी। अगर हर कन्वर्सेशन को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की तरह देखोगे तो मज़ा आने लगेगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ट्राई करना बिना ये सोचे कि रिज़ल्ट क्या होगा। कभी कभी आप परफेक्ट जवाब दे पाओगे, कभी कभी थोड़ा अटक जाओगे, और कभी बिना सोचे इतना अच्छा बोल जाओगे